विधानसभा चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। अब तक जो नतीजे निकलकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सामने आ रहे थे, परवेश वर्मा 1800 वोटों से आगे बताया जाएगा। हालांकि कितनी वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं वो निकलकर अभी सामने नहीं आया, लेकिन 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बाद जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल गए और जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया 30,000 वोटों से। 30,000 के मार्जिन से 2020 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीते थे, लेकिन इस बार लगभग 2000 वोटों से अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के परवेश वर्मा ने ये चुनाव जीत लिया है। तमाम तरीके के दावे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बीच में किए, तो तमाम तरीके के वादे अरविंद केजरीवाल ने जनता से किए, लेकिन बावजूद इसके भी नई दिल्ली विधानसभा के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में, अरविंद केजरीवाल जिस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त जब हम भी ग्राउंड पर गए, फील्ड पर गए, तो लोगों के भीतर बहुत ज्यादा विरोध अरविंद केजरीवाल को लेकर था। जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो कोर वोटर अरविंद केजरीवाल का माना जाता था, वो कोर वोटर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। कुछ धोबी घाट, 4-5 धोबी घाट दिल्ली में मौजूद हैं, जहां के लोग मतलब मलिन बस्ती जिन्हें कहते हैं, उनमें रहते हैं, वहीं वो अपने कपड़े धोते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं सोते हैं। उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अलग घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से राघव चड्ढा वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं तो भारी विरोध का उन्हें सामना करना पड़ता है और लगभग पहुंचने के 1.5 से 2 मिनट के बाद उन्हें वहां से, एक बात कहें कि भगा दिया जाता है। वो खुद वहां से भाग खड़े होते, क्योंकि नारेबाजी अरविंद केजरीवाल के विरोध में इतनी होती है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, वो खुद, उनकी बेटी, उनके बेटे पुलकित केजरीवाल और जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, भगवंत मान हुए, राघव चड्ढा हुए, सभी ने चुनाव प्रचार किया था। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है और ये एक ट्रेंड रहा है दिल्ली का, जो भी नई दिल्ली जीतता है वही पार्टी सरकार बनाती है। क्योंकि आप देख लीजिए 2020 में अरविंद केजरीवाल जीते, 2015 में जीते, उससे पहले 2013 में जीते थे, उससे पहले बीजेपी जब 1993 में पहली बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए तो बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी नई दिल्ली पर। उसके बाद बीजेपी ने सरकार वहां चलाई, उसके बाद लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही दिल्ली की और लगातार नई दिल्ली विधानसभा सीट वो जीतती हुई आई थी। उसके बाद 3 बार अरविंद केजरीवाल जीते, 3 बार मुख्यमंत्री बने और अब बीजेपी की झोली में नई दिल्ली की सीट चली गई है। वो 1100 से बढ़ाकर 2100 रुपए योजना महिलाओं को देना हो, फ्री बस का बात हो, फ्री पानी की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, या फिर तीर्थ यात्रा की बात हो, संजीवनी योजना की बात हो, बीजेपी के ऊपर चुनाव आयोग को लेकर, पुलिस को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाना हो, या फिर चुनाव के बीच में यह कहना हो चुनाव प्रचार में कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारे वोट कटवा दिए गए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल हार गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल इन नतीजों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि चुनाव की गिनती से, मतलब 8 तारीख में जब हम आपके सामने हैं, उससे एक दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव आयोग के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, पुलिस के ऊपर अब आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए गए। मनीष सिसोदिया की हार की पुष्टि हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल की हार की पुष्टि हो चुकी है, तो दिल्ली के सबसे बड़े 2 नेता हार चुके हैं। और दिल्ली आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ नई दिल्ली नहीं, पंजाब में उनके चेहरे पर वोट हुए, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीते। गुजरात में वो गए, गुजरात में 5 सीटों पर जीत दर्ज की, गोवा में वो चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव वो लड़े, तो एक पैन इंडिया नेता हैं। लेकिन क्या अब यह मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता थी वो 2020 के चुनाव तक चरम पर थी और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता का जो ढलान है वो शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार की छाती पर चढ़कर जो पार्टी सत्ता में आई थी, जिसने नए नए सपने लोगों को दिखाए थे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कही थी, वो सारे वादे अरविंद केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए हैं। और शायद उसी का नतीजा है कि दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल को मैंडेट नहीं दिया है और कई महीने अरविंद केजरीवाल खुद जेल में बिता कर आए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जो आदमी
भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहकर आया था। अगर वो आदमी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चला जाए तो इस बात का बहुत फर्क पड़ता है दिल्ली की जनता के ऊपर। फिलहाल तक मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं और जितने भी बड़े चेहरे दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं या आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे, वो फिलहाल तक सारे के सारे पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल तक दिल्ली चुनाव की यही बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल जितने भी दावे और वादे कर रहे थे वो सारे फेल साबित हुए और वो चुनाव हार गए। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।